नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट एआई लेंस। वेनेजुएला में हाल ही में जो एक घटना हुई, क्या वो सच में अचानक हुई थी या फिर क्या वो महीनों से चल रही किसी प्लानिंग का हिस्सा थी? आज हम एक ऐसे सोर्स के दावों को देखने वाले हैं जो पूरी की पूरी ऑफिशियल कहानी पर ही एक बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। चलिए इस चौंकाने वाले दावे की तह तक चलते हैं। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, जो हमला हुआ क्या वो वाकई अचानक था? हमारे सामने एक ऐसा नजरिया है जो ये कहता है कि ये सब कुछ एक दिखावा था, एक ऐसा ऑपरेशन जिसकी स्क्रिप्ट महीनों पहले लिखी जा चुकी थी और जिसे बड़ी सफाई से अंजाम दिया गया। तो सबसे पहले उस कहानी को ताज़ा कर लेते हैं जो हम सबने सुनी है। वेनेजुएला में एक अप्रत्याशित अचानक हुआ हमला। ज्यादातर खबरों में यही बताया गया और यही वो बेसलाइन है जिससे हम इस पूरी घटना को अब तक समझते आए हैं। पर अब एक ऐसा सोर्स सामने आया है जो इस पूरी तस्वीर को ही पलट कर रख देता है। इसका एक ही बड़ा और सीधा दावा है, जो कुछ भी हुआ वो एक सोची समझी स्क्रिप्ट का हिस्सा था। इस दावे के मुताबिक ये कोई अचानक हुई हिंसा नहीं थी, बल्कि यह एक प्री प्लान्ड ऑपरेशन था। और यही वो दो शब्द हैं जो इस पूरी बहस के बिल्कुल सेंटर में हैं। सोर्स का सीधा सीधा कहना है, एक प्री प्लान्ड ऑपरेशन था। बस ये कुछ शब्द ही पूरी ऑफिशियल कहानी को चुनौती दे देते हैं और हमें हर उस चीज पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं जो हम शायद जानते हैं। तो आखिर इस प्री प्लान्ड ऑपरेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब है एक ऐसी घटना जो असल में अचानक हुई ही नहीं, बल्कि ये एक बारीकी से तैयार की गई स्क्रिप्ट थी जिसे महीनों तक बनाया गया, सिर्फ इसलिए ताकि वो दुनिया को एक अचानक हुए हमले की तरह दिखे। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस कथित स्क्रिप्ट में आखिर था क्या? आइए जरा और गहराई में उतरते हैं कि इस सोर्स के मुताबिक इस पूरी साजिश को कैसे रचा गया था। दावे वाकई हैरान करने वाले हैं। सोर्स कहता है कि स्क्रिप्ट महीनों पहले लिखी गई थी। इसे अंजाम देने के लिए एक खास सीआईए टीम को काम पर लगाया गया और हर छोटी से छोटी डिटेल पहले से ही तय थी। मतलब कुछ भी इत्तेफाक नहीं था। इस नजरिए के हिसाब से इस पूरे ऑपरेशन की जड़ें उस घटना से कई महीने पहले अगस्त में ही जम गई थीं। चलिए उस टाइमलाइन पर एक नज़र डालते हैं जो ये सोर्स हमारे सामने रखता है। तो सब कुछ अगस्त में शुरू हुआ। आरोप ये है कि सीआईए की एक टीम ने वेनेजुएला में सक्रिय होकर इस पूरे ऑपरेशन की नींव रखी। यही वो शुरुआती बिंदु माना जा रहा है। ये टाइमलाइन एक लंबी और सोची समझी योजना की तरफ इशारा करती है। अगस्त में टीम का एक्टिव होना, फिर सितंबर से नवंबर के बीच उस स्क्रिप्ट को फाइनल टच देना और आखिर में दिसंबर में उस स्क्रिप्ट को हकीकत में बदल देना। ये किसी अचानक हुए हमले की कहानी से तो मीलों दूर लगता है। तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं, दो अलग अलग नैरेटिव्स। आइए देखते हैं कि ये एक दूसरे के सामने कैसे खड़े होते हैं। यहाँ पर अंतर बिल्कुल साफ है। एक तरफ है अचानक हुआ अप्रत्याशित हमला और दूसरी तरफ है महीनों की प्लानिंग से तैयार किया गया एक स्क्रिप्टेड ऑपरेशन जो अगस्त से ही चल रहा था। ये दो अलग अलग हकीकतें हैं जिनका आपस में कोई मेल नहीं है। आखिर में सबसे जरूरी बात यह है कि ये सोर्स पूरी घटना को एक पल में हुई चीज से बदलकर एक लंबे सोचे समझे ऑपरेशन में तब्दील कर देता है। ये हमें दुनिया में हो रही बड़ी घटनाओं को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देता है। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर घटनाओं को इस तरह से स्क्रिप्ट किया जा सकता है तो फिर हम खबरों पर कैसे और कितना भरोसा कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। आप देख रहे थे फैक्ट एआई लेंस, तथ्यों से परे सोच की एक नई नज़र। अगर विश्लेषण उपयोगी लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें।